जय हिंद जय भारत दोस्तों। डेली करंट अफेयर्स के चैनल आज़ाद बेलोरिया में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि वर्तमान में जो महामारी का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो कृपया आपसे निवेदन है कि आप घर पर रहे, सुरक्षित रहे। यह देश आपका है, इसे आपको ही बचाना है। इसी के साथ दोस्तों अपन करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना है कि यूनिसेफ ने किसके साथ समझौता किया है? तो वो किया गया हुल हुल कंपनी के साथ यह समझौता किया गया है। ये अमेरिका की एक कंपनी है। तो इसने कोविड-19 के चलते हुए एक बड़ा समझौता किया हुआ है। अब बात आई अपनी हुल, तो अपन हुल के बारे में देख लेते हैं। हुल है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। और हुल की स्थापना हुई थी 1933 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो इसका मुख्यालय आएगा आपका मुंबई में। और इसके वर्तमान सीईओ कौन है? तो इसके वर्तमान सीईओ संजीव मेहता जी इसके वर्तमान सीईओ है। अब बात आई यूनिसेफ, तो अपन यूनिसेफ के बारे में कुछ देख लेते हैं। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और इसके महानिदेशक कौन है? तो एन वेन मन इसके महानिर्देशक है। दोस्तों, मैं अभी आपको बता दूं कि अपन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इनके साथ जो जानकारी जुड़ी है उनको भी इसमें बताया जाएगा, ताकि आपकी जनरल नॉलेज अच्छा हो सके। और इसी के साथ अपन हर बार नई जानकारी अपडेट करेंगे, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा डाटा उपलब्ध हो सके। अगला क्वेश्चन है अपना दूसरा क्वेश्चन कि समुद्र में अब तक का कौन सा सबसे लंबा जीव देखा गया? तो वो देखा गया सिफोनोफोर। सिफोनोफोर को देखा गया है। ये एक गोलाकार जीव है जो समुद्र में तैरता है। इसे देखा गया ऑस्ट्रेलिया के निगालू तट पर, इसे हाल ही में देखा गया है। इसके बारे में और जैसे ही अधिक जानकारी हमें प्राप्त होंगी, आपको इसके बारे में बताई जाएंगी, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा जीव समुद्र में देखा गया है। अब बात है अपने ऑस्ट्रेलिया, तो अपन ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के तट पर देखा गया तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। सम्राट एलिजाबेथ सेकेंड है। और प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। अगला क्वेश्चन बोलता है अपना कि इस साल का एशिया की विकास दर कितनी बताई गई? तो इस साल एशिया की विकास दर बताई गई शून्य। शून्य बताई गई। तो किसके द्वारा बताई गई? तो ये बताई गई आईएमएफ के द्वारा। आईएमएफ के द्वारा बताई गई। तो आईएमएफ के बारे में अपन देख लेते हैं। आईएमएफ आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका फुल फॉर्म होता है। आईएमएफ की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 189 है। और इसके निर्देशक कौन है? तो वर्तमान निर्देशक है क्रिस्टिन लेगार्ड इसके निर्देशक। तो इसमें विकास दर कोविड-19 के चलते शून्य पर जाने की संभावना बताई गई। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन बोलता है कि पीके पुरवाह को किसका एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया? तो यह किया गया एमटीएनएल कंपनी का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। अब बताइए अपनी एमटीएनएल, तो एमटीएनएल के बारे में जान लेते हैं। एमटीएनएल इसकी फुल फॉर्म होती है महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपना पांचवा क्वेश्चन बोलता है कि हाल ही में किस ऐप ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो वो बनाएगा आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु ने हाल ही में एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अर्थात इसे मतलब 13 दिन में 5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया। ये बहुत बड़ी बात है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा डाउनलोड करने वाली ऐप आरोग्य सेतु बन गया। और अगर आपने इसे डाउनलोड नहीं किया तो इसे जल्दी से डाउनलोड कर लिया। यह आपको कोविड-19 के बारे में जानकारी देगी और सतर्क करेगी। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन बोलता है कि हाल ही में WWF इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इन्हें किया गया है विश्वनाथ आनंद जी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। WWF ये क्या है? तो ये पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम है, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड, इसका फुल फॉर्म होता है। तो अपन इसके बारे में देख लेते हैं WWF के बारे में। तो WWF की स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय ग्रैंड स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान प्रमुख है मार्को लेम्बिनी, इसके वर्तमान प्रमुख है। अब ये विश्वनाथ आनंद जी है, ये कौन है? तो विश्वनाथ आनंद जी पहले ग्रैंड मास्टर है, जिन्होंने शतरंज के खेल में भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी प्राप्त किया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात आई तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1951-52 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न। सातवां क्वेश्चन बोलता है कि एशिया पैरा खेलों का शुभंकर क्या रखा गया? तो उसका शुभंकर रखा गया फेई फेई। फेई फेई चीन में अभी इसका शुभंकर रखा गया है, जिस जो 2022 में चीन में होने जा रहा है। बात आई एशिया पैरा खेल, तो इसकी शुरुआत 1951 से शुरुआत हुई थी।
2018 का जकार्ता में खेला गया था। ये 4 साल के अंतराल में खेले जाते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि हाल ही में भारत में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, तो वो किया गया लाइफ लाइन उड़ान ऑपरेशन लॉन्च किया गया। तो ये कहाँ से संबंधित है, तो जो मुख्य चीजें जैसे दवाई, ये चीजें इनको इस ऑपरेशन के द्वारा जगह जगह व्यक्ति तक, प्रमुख व्यक्ति तक ये दवाइयां पहुंचाई जाएगी। ये दोस्तों अपना नवा क्वेश्चन बोलता है कि हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन होगा, तो वो होगा आरवी भुस्कुटे। आरवी भुस्कुटे का हाल ही में निधन हो गया है। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और इन्होंने गांधी जी के साथ, अरे यार गलत शुरू। ठीक है दोस्तों, अब नवे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया, तो आरवी भुस्कुटे का हाल ही में निधन हो गया है। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन बोलता है 10वां क्वेश्चन कि अरुणाचल प्रदेश ने अपने बाहर फंसे नागरिकों को कितने रुपए देने की घोषणा की है, तो वो की गई है 3500 रुपए देने की घोषणा की गई है। तो जो कोविड, जो इस महामारी के कारण जो लोग बाहर फंस चुके हैं, मजदूर लोग और छात्र लोग जो भी बाहर फंस चुके हैं, तो उन्हें 3500 रुपए देने की घोषणा की है। अब बात आई अपनी अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश ने ये घोषणा की है, तो अपन अरुणाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। यहाँ के सीएम पेमा खांडू है। यहाँ की राज्यपाल बीडी मिश्रा है। ठीक है दोस्तों, आज के अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों की बात होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टडी वास्तव ग्रुप में शेयर कीजिए। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।